आज हम बनाएंगे भरुआ मिर्चा और गाजर का अचार। तो उसके लिए हम भरुआ मिर्चे को अच्छे से साफ़ पानी में धुल लिए हैं और धुलने के बाद इसको हम कॉटन कपड़े से पोंछ कर रख लिए हैं, सुखवा लिए हैं अच्छे से। तो इसको हम सुखाने के बाद और इसको इस तरह से हम काट लेंगे। तो सारे भरुआ मिर्चे को हम इसी तरह से काट लेंगे और गाजर को भी हम काट लेंगे। तो देखिए हम मिर्चे को इसी तरह से काट लिए हैं। एक भरुआ मिर्चे में 2 कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम सारे भरुआ मिर्चे को काट लेंगे। मिर्चे को काटने के बाद हम गाजर को भी इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए गाजर को हम इस तरह से आगे पीछे का निकाल देंगे। उसके बाद हम पतला पतला इसको काट लेंगे। तो इस तरह से हम गाजर को भी काट लेंगे। तो देखिए आप लोग भी इसी तरह से काट लीजिएगा। तो गाजर को हम काट लिए हैं इसी तरह से। देखिए इसको हम पतला पतला काट लिए हैं। तो गाजर को हम इस तरह से काट कर रख लेंगे। तो इधर हम निकाल लिए हैं मसाला। तो मसाले में हम ये सूखा धनिया लिए हैं। तो इतना सूखा धनिया ले लिए हैं आधे कटोरी। और इधर हम सौंफ लिए हैं, मंगरेल लिए हैं और अजवाइन, जीरा। तो इधर मसाले को हम निकाल लिए हैं। और ये है हींग। तो हींग को भी हम डालेंगे। तो देखिए इधर हम कढ़ाई को रख दिए हैं गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारा थोड़ा सा गरम हो चुका है और उसी में हम डाल दिए हैं राई, मतलब सरसों को हम डाल दिए हैं उसमें। सरसों को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो सरसों को हम पहले नहीं दिखाए थे। तो सरसों को भी हम डालेंगे। सरसों को इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे सरसों को, जिससे इसका दाना जो है अच्छे से इसका छिलका निकल जाए। तो इस तरह से हम सरसों को भी भून लिए हैं और इसी में हम डाल दिए हैं धनिया। तो धनिए को भी हम इस तरह से भून लेंगे। तो धनिए को हम थोड़ा सा भून लेंगे, चला चला कर थोड़ा सा भून लेंगे। और इसी में हम सारे मसाले को डाल दिए हैं। धनिया थोड़ा सा भूनने के बाद इसी में हम अजवाइन, जीरा, सौंफ इसको हम डाल दिए हैं। तो इतने मसाले को हम एक साथ भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भूनने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हम मसाले को निकाल लिए हैं और इसी में जो मंगरेल लिए थे हम, मंगरेल को हम गैस ऑफ करने के बाद उसको भी हम इसमें थोड़ा सा भून लिए हैं। और देखिए इधर हम मसाले को मिक्सी में पीस लिए हैं अच्छे से, बहुत बारीक नहीं पीसे हैं, बस इस तरह से हम पीस लिए हैं मसाले को। और इसी में हम आधा कटोरी विनेगर डाल दिए हैं। और ये देखिए इधर हम नमक निकाल रहे हैं। तो 3 चम्मच हम नमक निकाल लिए हैं। तो जिस तरह से जितना आपका मतलब मिर्चा हो उसी तरह से नमक को डालिएगा। हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। कम ज़्यादा जैसा हो मिर्चा उसी हिसाब से डालिएगा। और इधर हम 3 नींबू को काट कर उसका रस निकाल लिए हैं, उसको भी हम इसी में डाल दिए हैं। और इधर 1 कटोरी हम सरसों का तेल डाल दिए हैं इसी में। और ये हींग डाल दिए, आधा चम्मच हींग डाल दिए हैं। और इसी में हम मंगरेल को भी डाल दिए हैं। तो मंगरेल को हम पीसे नहीं थे, उसको इसी तरह से खड़ा डाल दिए हैं। तो इसी में हम सब मसाले को डालकर एक अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इधर हम डाल दिए हैं गाजर और मिर्चा। तो इसको भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से मिलाएंगे जिससे हमारा मसाला जो है मिर्चे के अंदर और अच्छे से लग जाए और अच्छे से मतलब मसाला पकड़ ले इसमें। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको चला चला कर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको मिला लिए हैं, बहुत ही अच्छे से इसको मिलाए हैं। और देखिए अचार हमारा बनकर तैयार है। और इसका खुशबू जो है बहुत अलग होता है हर अचार से और बहुत गजब का लगता है इसका स्वाद। तो इसको बनाने के बाद हम 2-3 दिन धूप में दिखा देंगे। उसके बाद इसका जो खुशबू है इतना गजब लगेगा, इतना इसका टेस्ट अलग लगेगा कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गजब का लगता है स्वाद इसका।
तो आप लोग भी इस तरह से मिर्चा और गाजर का अचार एक बार ज़रूर बनाइए और बनाने के बाद इसको खाइए। देखिए इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो इस तरह से हम अचार को बना लिए हैं और इसको हम जार में रख देंगे और इसको हम 2-3 दिन धूप दिखाएंगे, उसके बाद इसको खाएंगे। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर।